हम सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करते हैं। इस वक्त वज़ीर इत्तलात सेन सईद गनी साहब मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सईद गनी साहब, ज़ाहिर है ये वाक़या हुआ, आप तो खुद एहतजाज करते हैं, 27 फरवरी को करने जा रहे हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इतने सारे एहतजाज को लीड कर रहे हैं। MQM का एहतजाज और उसके ऊपर जो विजुअल्स हैं, ये किस तरीके से आप जब खुद कहते हैं कि हम तो एहतजाज को माइंड नहीं करते, कैसे आपको बेनिफिट करते हैं या क्या इमेज देते हैं वो सिंध हुकूमत का? शायद मैं देखें उसूली तौर पर आज भी इस मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि पुरअमन एहतजाज करने पर कोई पाबंदी ना है ना होनी चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस हक़ का दिफा किया है। आज भी जो कुछ हुआ एक नापसंदीदा एक्ट था। मैं समझता हूँ ये ना होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जो सिचुएशन पैदा हो गई थी वो मैं समझता हूँ कि हमें मजबूर कर रही थी कि कुछ इस तरह की एक्शन करने हमें पड़ गए। मैं अभी सुन रहा था वसीम अख्तर साहब को, उन्होंने कहा कि जी जो टीम्स हैं वो उस होटल में नहीं ठहरी, मूविंग पिक में जो सीमा उसके बिल्कुल साथ है। अब मैं कोई और अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साउथ ने वसीम अख्तर साहब को खुद और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी बताया था कि टीम्स वहां पर ठहरी हुई हैं, वहां आपके जाने से सूरत हाल खराब होगी, पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में मुतासर होगा, PSL के इनेकाद पे फर्क पड़ सकता है, खुदा न खास्ता कभी वाक़या हो गया तो उस तरफ आप ना जाइए। ये जानते हुए कि PSL की टीम्स वहां ठहरी हुई हैं, MQM के लोग वहां गए, और बुनियादी चीज ये थी कि देखिए चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने एहतजाज होते रहते हैं, माजी में भी कई जमातें आई हैं, धरने भी हुए हैं, तो उन्होंने बहुत एहतजाज किए हैं, लेकिन कभी हमने कोशिश नहीं की कि इस तरह से उनको हैंडल किया जाए। लेकिन इस मरतबा चूंकि वो जो होटल है आपके इल्म में है कि वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर्स की हाउस की दीवार के साथ है, और उसमें अगर इस किस्म की सूरत पैदा हो, जो खास तौर पे इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के हालात हैं, पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे वाकयात हुए बदकिस्मती से मुल्क में जो नहीं होने चाहिए थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़े हैं। अभी वजीर दाखिला ने खुद कुछ अर्सा पहले कहा, जब लाहौर में ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो उन्होंने ये फरमाया कि कराची में भी इस किस्म की इत्तलात हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर MQM के इस एहतजाज को बुनियाद बनाकर या उसकी आड़ लेकर कोई छोटा मोटा वाकया भी वहां पर हो जाता, तो कराची में खास तौर पे या पाकिस्तान में जो क्रिकेट वापस आई इतने बरसों के बाद, वो बहुत उसको शायद बुरी तरह से वो डैमेज होती, और MQM के दोस्तों ने, लीडर्स ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मगर इस सब के बीच में उनके वो कह रहे हैं कि हम तो बात कर रहे थे मुर्जा वहाब से, अगर वो आ गए और अगर कमिटमेंट के अगेंस्ट आ गए तो उस वक्त भी सिचुएशन हैंडल हो सकती थी। वो कह रहे हैं मुर्जा वहाब हमसे बात कर रहे थे, ऐसी कोई सिम्टम नहीं था, ऐसा कोई निशानी नहीं नजर आ रही थी कि अचानक हो जाएगा। जब देखा हमने तो पुलिस ने अचानक ही चढ़ाई कर दी। देखें ऐसा नहीं है, मैं आपसे अर्ज करूं कि जब ये आए थे पहले तो उनको आने से पहले रोका जा रहा था कि मत आए, लेकिन ये जब पहुंच गए तो उसके बाद उन्हें दोबारा बताया गया है कि आपने प्रेस क्लब का कहा है, बराए मेहरबानी अब वापस चले जाइए, हमें कोई एतराज नहीं, वहां जाके आप प्रोटेस्ट अपना कर लीजिए। ये नहीं गए, और इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर धरना देकर बैठेंगे। ये नहीं कहा कि हम आधे घंटे में उठ जाएंगे, 1 घंटे में उठ जाएंगे, उन्होंने कहा हम धरना देकर यहीं बैठ जाएंगे। और जब ये सारी कार्रवाई हुई है उससे पहले भी इनको इंतजामिया ने आगाह किया कि अगर आप नहीं उठेंगे तो बहालत मजबूरी हमें यहाँ पे कोई एक्शन करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मुर्जा वहाब साहब से इनकी बात किस वक्त हुई थी, क्या बात हुई थी, लेकिन जो हालात वहाँ पैदा हो गए थे, अगर खुदा न खास्ता शायद मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ ना करते, इनको बैठने नहीं देते, और खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा वाकई हो जाता, एक पटाखा ही वहाँ फट जाता, तो उसका नुकसान कितना ज्यादा होता। तो उसके भी बैठे ना रहने देने का ऑल्टरनेट लाठीचार्ज तो नहीं है ना, आंसू गैस की शेलिंग तो नहीं है, बैठने ना देते। जाहिर है वहाँ पर अगर PSL हो रहा है, अगर उन्होंने एक तरफ से अपनी बात की पासदारी नहीं की थी तो इसका ऑल्टरनेट ये नहीं है, जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए कोई अच्छे विजुअल्स नहीं है। आपने बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया इस मामले को। नहीं, देखें जब 1000-1200 लोग वहाँ बैठे हों और उनको आपने डिसबर्स करना हो और पुलिस की तादाद भी ज्यादा हो, तो उसमें यकीनन इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं जो शायद मुनासिब नहीं है। लेकिन एक चीज में वजाहत कर दूं, डायलॉग तो हो सकता था, आप में से कोई नजर तो आता कि आप गए, आपने बात की, जैसे आप जमात इस्लामी के यहाँ भी गए, वहां पे भी मगर आप गए, आज वो भी कह रहे हैं कि आपने बात की, कमिटमेंट नहीं पूरी की, उस पर बाद में आ जाता हूँ, मगर बात तो करता कोई जाके। देखें मैं एक और अर्ज करूँ आपसे, एक बात बार बार कही जा रही है कि एक MPA साहब हैं सदाकत साहब, उनको घसीटा गया, उनको मारा गया। मुझे नहीं पता वो वीडियो आपने देखी कि नहीं देखी है। सदाकत साहब के अपने हाथ में भी डंडा है और उनके साथ कुछ और लोग हैं, उनके हाथों में भी डंडे हैं, और वो पुलिस वालों को मार रहे हैं।
अब अगर पुलिस के ऊपर कोई तशद्दुद कर रहा होगा तो डेफिनेटली रिएक्शन में शायद उनको नहीं पता होगा कि एमपीए साहब भी डंडा उठा के हमें कोई कूट रहे होंगे वहां पे, तो उसकी वजह से ये वाकया उनके साथ हो गया होगा। लेकिन मैं फिर भी वीडियो मैंने देखी है, मगर ये कहता एस्टैब्लिश कैसे होगा कि किसने पहल की, क्योंकि उनका इल्जाम है कि पुलिस ने अचानक पहल कर दी, हम तो बात कर रहे थे। देखें उस वीडियो में आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा कि पुलिस उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है। आपको ये नजर आएगा कि सदाकत साहब के हाथ में भी डंडा है, उनके साथ कुछ और लोग उन्होंने भी डंडे उठाए हुए हैं और वो पुलिस वालों को मार रहे हैं। तो ये उसके अंदर तो वाजे है ना। उसके बाद अगर किसी ने किया होगा तो मुमकिन है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी जो एमपीए साहब के साथ हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। अगर किसी खातून के साथ कोई बदतमीजी हो गई तो वो भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जहां खवातीन का एहतराम हम पर लाजिम है, वहां एमक्यूएम के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं कहीं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, इश्यूज को खराब करने के लिए ऐसी चीजें ना करें कि जिसकी वजह से उनको मौका मिल जाए। और मैं फिर कह रहा हूं कि एमक्यूएम पीटीआई की बी टीम बनकर जो 350 अरब रुपए के उन्होंने टैक्सेस इस कौम के ऊपर लगाए हैं, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है। कराची के लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। कराची की इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिल रही है, 66% हमारी कराची से जो एक्सपोर्ट हो रही थी वो मुतासर हुई है, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है। बिजली के बिलों में 4 रुपए 30 पैसे इस महीने में और 4 रुपए 75 पैसे पिछले महीने ज्यादा दिए हमने, उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं। यूरिया लोगों को नहीं मिल रहा है, खाद लोगों को नहीं मिल रही है, फसलें मुतासर हो रही हैं, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। का हिस्सा है जमात इस्लामी, तो ये नहीं चाहती होगी ना। जमात इस्लामी भी एहतजाज करके बैठी है आज। उनके अभी कह रहे थे कि जी हमसे जो बात करके गए थे, कमिटमेंट करके गए थे, वो बात भी आप लोगों ने नहीं पूरी की है। वो तो डायलॉग कर रहे हैं, वो तो पुरअमन तरीके से 27 दिन से बैठे हुए हैं। देखिए जमात इस्लामी भी हालांकि रेड जोन में बैठी है, हमने तो तशद्दुद नहीं किया, उनको उठाने की कोशिश नहीं की। जमात इस्लामी के लोगों ने पिछले कुछ दिनों में मेन शाहराहें बगैर बताए बंद कर दी, लोगों को तकलीफ में डाला। हमने फिर भी बर्दाश्त किया, हमने उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया और उनको रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ सूरत हाल जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई पीएसएल की वजह से। जहां तक बातचीत की बात है, बातचीत यकीनन उनसे हो रही है, अब भी होगी, आगे भी होगी। लेकिन ये कहना कि जी तय करके चले गए, नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता किसने तय किया है, लेकिन मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक कुछ डिमांड्स उन्होंने रखी हैं, उस पर हम आपस में मशावरत कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें जो नहीं हो सकती हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बातचीत के जरिए मसले को हल करेंगे। और हम तो सबसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर शायद नीयत ये हो कि हमने इवेंट्स क्रिएट करने हैं इसलिए कि लोग गैस के बहरान पे बात न करें, बिजली के बहरान पे बात न करें, बिजली की महंगाई पे बात न करें, खाद के बहरान पे बात न करें, तो उसका कोई इलाज आपके पास। फिर 3 डिमांड है, 24 घंटे का अल्टीमेटम है। एक तो उन्होंने वजीर आला से इस्तीफे का मुतालबा किया, एक आईजी सिंध को हटाने का मुतालबा किया, तीसरे अपने सारे कारकुनान की रिहाई का मुतालबा उनकी तरफ से किया गया है। इन 3 में से किस डिमांड को 24 घंटे के अंदर आप पूरा करेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं फिर 24 घंटे बाद हम दोबारा एहतजाज करने यहीं आ सकते हैं या फिर बिलावल हाउस भी जा सकते हैं। देखें, एक तो जो रिहाई की बात है, मैं समझता हूं कि जो लोग पकड़े गए हैं उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं इसको देखूंगा कि अगर किसी के ऊपर कोई, मैंने चूंकि सारी फुटेज नहीं देखी, अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा काम किया है जो किसी कानून के तहत जुर्म है, तो उसकी तो मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन बाकी जो लोग हैं जिन्होंने कोई ऐसी सिर्फ आए हैं वहां तक, वो वहां बैठे हैं, वो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जुर्म नहीं है, उसका हम वे आउट निकाल लेंगे और उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। बाकी जहां तक योम स्याह की बात है, पता नहीं हड़तालों की बात है, वो जमाना गुजर गया है शायद, वक्त नहीं है कि ये चुटकी बजाते थे तो कराची बंद हो जाता था। उस वक्त ये लोगों को जो बंद नहीं करता था उसको गोलियां मारते थे, बोरियां बना देते थे। वो हालात नहीं है ना अब, ये इनको समझना चाहिए। मगर सही साहब चीजें अब नहीं है। कम से कम संजीदगी के साथ ये देखेंगे, वो ये भी कह रहे हैं कि हमें खवातीन भी का भी बहुत सारियों का नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ है, कि इस मामले को कम से कम संजीदगी से देखें कि अगर पहले वाली एमकेएम नहीं है तो लाजमी नहीं है कि पीपल्स पार्टी पहले वाली ना रहे और एक अलग अंदाज में रिएक्ट करे। आप तो जमहूरी पार्टी होने का दावा करते हैं ना, तो उनको उस तरीके से कम डील तो कीजिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि कोई खातून गिरफ्तार नहीं होगी, कोई बेगुनाह आदमी गिरफ्तार नहीं होगा, सब रिहा हो जाएंगे। लेकिन जब इस किस्म की डिस्बर्समेंट होती है ना लोगों की, तो कुछ लोग आगे पीछे चले जाते हैं, अपने घरों को निकल जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है लोगों को तलाश करने में। और एमक्यूएम का तरीके वारदात भी आपको पता है कि वो कोई चीज ना भी हो तो वो उसको गढ़ देते हैं कि जी ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, तेरे लापता हो गए। कराची शहर में किसी को लापता करना कोई इतना मैं समझता हूँ आसान काम नहीं है। आईजी साहब के हवाले से क्या आपकी हिकमत अमली होगी? आईजी साहब का इस्तीफा? आईजी साहब को क्यों हटाएंगे? देखिए ये तो कोई बात नहीं है, गलत काम आप करें, पाकिस्तान का इमेज साहब जो है वो आप दाव पे लगा दें, अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल जो माइलेज हासिल करने के लिए आप पूरे पाकिस्तान की दुनिया भर में तमाशा बनाने के लिए उतर के आ जाएं, और आपके ऊपर कोई थोड़ी सख्ती हो जाए तो आप कहें कि जी आईजी को हटा दें, इसको हटा दें, चीफ मिनिस्टर को हटा दें। ये मैं समझता हूँ कि गैर संजीदा बातें हैं। इनको समझना चाहिए कि जहां हुकूमत की बात चीजों में जिम्मेदारी बनती है, वहां हर शहरी की भी कुछ चीजों में जिम्मेदारी होती है। जहां आपके मुल्क के इमेज की बात हो, जहां आपके मुल्क के
जो सिक्योरिटी के मामला इस वक्त पूरी दुनिया में खराब होते जा रहे हैं, पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं और दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, इस किस्म की सूरत पैदा हो जाए तो थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा इनको भी करना चाहिए। अगर इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है इस बात की कि कराची में लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनकी जो पॉलिटिकल जो एक मकबूलियत है उसमें कमी आती जा रही है, तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप मुल्क और कौम को सजा देने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सैयद गनी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।